देखिए, आज भी जब हम कोई चुनावी कवरेज पर जाते हैं तो आमतौर पर जो लोकल स्थानीय पत्रकार होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं स्थानीय, वो कहते हैं कि भाई देखिए शहरी वोटर तो बीजेपी का है। इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक तरीके से वो उस बात को एक मिथक बना दिया। ठीक है, एक वक्त में रही होगी बीजेपी, शहरी वोटर तक सीमित रही होगी, लेकिन आज जहां बीजेपी है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आजकल सुनते हैं आमोद जी की भाई जब 2014 के बाद से अब की बार महंगाई पर बार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 350 पार, अब की बार 400 पार, इस तरह के नारे बड़े प्रचलित इस डिजिटल दौर में होते हैं। आपकी स्मृति में कुछ है ऐसा, कोई ऐसा बड़ा एक यादगार जो इनका चुनावी नारा रहा हो, या पार्टी का संगठन स्तर पर कोई नारा रहा हो? देखिए, बीजेपी के अलग अलग समय में अलग अलग कालखंड में अलग अलग नारे रहे हैं। लेकिन जो आपने नारों की बात की, चुनावी नारों की बात की या बीजेपी के अपने नारों की बात की, तो राम मंदिर आंदोलन के समय जब बीजेपी आक्रामक ढंग से प्रचार करती थी, जब राष्ट्रवादी रथ यात्रा कर रहे थे पूरे देश में, तो सबको मालूम है कि उस समय एक बहुत चर्चित एक नारा दिया बीजेपी ने, कसम राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि ये नारा संघ आधारित, बीएचपी आधारित था, लेकिन बीजेपी ने इसको इनकैश किया और इस नारे को आगे लेकर बढ़ी। जहां मास तक पहुंचने की इसकी कोशिश थी, जी। इस नारे के जरिए वो गांव गांव तक पहुंची। पहली बार बीजेपी ने एक जनमानस में एंट्री लेने के लिए इस नारे का सहारा लिया था कि कसम राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। हालांकि बाद में परिहास भी का भी विषय बना। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 98 से लेकर 2004 तक रही और राम मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, तो विपक्षी दल के तमाम नेता इस बात को लेकर, तमाम पार्टियां इस पर आरोप लगाती रही कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उसका भी दिन आया और वो दिन बाद में बीजेपी ने पूरा किया। आपने देखा कब पूरा हुआ है मोदी सरकार आने के बाद। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि बीजेपी ने, जैसे 2004 में प्रमोद महाजन एक तरह से कैंपेन लीड कर रहे थे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, ये सब लोग जरूर पीछे थे। और उस समय जो बीजेपी ने एक साइनिंग इंडिया का नारा दिया, उसमें दो इशू बीजेपी के सामने सबसे बड़े थे। एक तो साइनिंग इंडिया, दूसरा बीजेपी ने एक गोल्डन क्वाड्रेंगल जो पूरे चतुर्भुज रोड बनाया गया था देश भर में, जी। उसको लेकर आगे बढ़ी थी बीजेपी। और इन दोनों नारों को, हालांकि नारा ये चला नहीं, सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की आई नहीं, तो इसको लेके बहुत किरकिरी हुआ। व्यक्तिगत रूप से प्रमोद महाजन की बहुत इसमें क्रिटिसिज्म की गई कि साइनिंग इंडिया आप कैसे कह सकते हो, जब इंडिया अभी आधार पे भी खड़ा नहीं है और साइनिंग इंडिया का नारा दोगे तो लोगों को ये चिढ़ता हुआ बात लगा कि चिढ़ाया जा रहा है इस बात से। लिहाजा बीजेपी ने उस तरह का नारा फिर दोबारा नहीं दिया। अब की बार मोदी सरकार या हर हर बार मोदी सरकार की अलग विषय है, लेकिन आज के डेट में अगर बीजेपी की टैगलाइन कहें या मूल मंत्र कहें तो सबका साथ सबका विकास ही है। जी। और सबका प्रयास और सबका विश्वास इसमें जुड़ा है 2019 के बाद। तो ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए इस तरह के नारों का सहारा लिया है। और इसमें सामंजस्य भी बिठाया है बीजेपी ने समाज के तमाम वर्गों को। खास करके देखिए, बीजेपी ने अपने मूल चरित्र से बाहर निकलने की जो कोशिश की, कि उसको जब कहा जाता था कि चार जातियों की पार्टी, शहरों की पार्टी, उससे बाहर निकलकर आज बीजेपी में ओबीसी और ईबीसी का प्रभुत्व कितना है आप देख सकते हैं। समाज के हर एक वर्ग को, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जब केंद्रीय कैबिनेट बनता है या राज्य में कई सरकार बने तो कैबिनेट बनता है, तो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है और सारे वर्गों को जोड़ने की कवायद उसमें होती है। जी। उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे ओबीसी का महत्वपूर्ण रहता है, उसमें कैसे ईबीसी समाज के लोगों का, जनजातीय समाज के लोगों का, उसमें एससी समाज का रिप्रेजेंटेशन कैसे महत्वपूर्ण हो, कैसे दिखे और कैसे ये मैसेज जाए, जी। इसके लिए भी कोशिश बीजेपी अब करती है। पहले ये सब काम उतना नहीं होता था, बिल्कुल। लेकिन अब पिछले अगर 11-12 साल से आप देखें तो बीजेपी ने इस पर बहुत वर्कआउट किया है और छोटे छोटे वर्गों को साधने की कोशिश, जिसके 1 करोड़ की जनसंख्या उसको भी कैसे साधा जाए, जिसका 50 लाख की जनसंख्या उसको भी कैसे साधा जाए, और कैसे एक मैसेज दिया जाए कि हम आपके इस ताकत को समझते हैं और हम पार्टी में इसका रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी
जरूर बदली है पिछले एक दशक से ज्यादा समय से, जी। खास करके जब से पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभाव बढ़ा 2013 के बाद। तब से इन छोटी-छोटी विषयों को, छोटी-छोटी बातों को लेकर बीजेपी ने बहुत काम किया है जी। और इस पर पूरा हर एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में या राज्य के मंत्रिमंडल निर्माण में हर एक जगह पर ध्यान रखा है। सर यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं कि 2013-14 के बाद से वो रणनीतिक जो एक जो स्ट्रैटेजी थी वो पल पल समय अनुसार उत्तरोत्तर तौर पर बीजेपी मजबूत करती गई। लेकिन आपने वो जिक्र किया था उस नारे का कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, वो तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के इन 45 सालों में क्या राम मंदिर आंदोलन जो है क्या वो सबसे अहम कड़ी रही बीजेपी को यहां तक लाने में? निश्चित तौर पे मतलब इसको अगर बीजेपी को अगर आपको समझना है तो राम मंदिर आंदोलन को तो जानना ही होगा और राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी के प्रसार में कितनी बड़ी भूमिका अदा की। लाल कृष्ण आडवाणी की उस रथ यात्रा ने बीजेपी को कितना ग्राउंड पे उतारा, ये जी। तो जग जाहिर है और सब लोग जानते हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी आज की जिस स्थिति में खड़ी है, इसकी प्रथम भूमिका, मजबूत भूमिका और या यूं कहूं कि नींव वहीं पड़ा राम जन्मभूमि के उस आंदोलन के जरिए। और बीजेपी ने भले ही संघ इस पूरे मुहिम को लीड कर रहा था अपने विभिन्न अनुसंधानिक संगठनों के जरिए, वो चाहे बीएचपी काम कर रहा हो या उसमें अन्य संघ के अनुसंधानिक काम कर रहे हो, बीजेपी भी उसमें से एक है, काम कर रही थी। तो तमाम अपने अनुसंधानिक संगठनों के जरिए संघ इसमें इस मुहिम को लीड कर रहा था। लेकिन इसका निश्चित तौर पे राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला और बीजेपी को मिलना ही था। लाल जी। कृष्ण आडवाणी ने पूरे देश में जो एक भ्रमण किया और जगह-जगह जाकर उनकी रथ यात्रा हुई और जिस तरह से शील पूजन करवाया जा रहा था, एक ऐसा माहौल बना कि असल में हिंदुओं की हित की बात बीजेपी ही कर रही है। ये कहीं न कहीं बीजेपी उस समय ये मैसेज देने में सफल रही और बाद में जो वोट बैंक उसका बढ़ा, वोट बेस जो उसका बढ़ा है, उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका जी। रही है। कहीं न कहीं राम मंदिर के लिए जो एक आंदोलन चलाया गया, जो जन आंदोलन बन गया था, उसको बीजेपी ने काफ़ी भुनाया और आज की बीजेपी को उसका काफ़ी फ़ायदा मिला बिल्कुल भविष्य में। फायदा इससे हुआ।